हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी ली थी। अभी हम लोग एक्सरसाइज पर नहीं आए हुए हैं। इस चैप्टर के आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था जो क्लास 9th का पूरा कॉन्सेप्ट था और कुछ क्लास 10th से भी रिलेटेड पूरा समीकरण क्या होता है एकदम जीरो से उठाया था, समीकरण के साथ से मैंने वहां पर पढ़ाना शुरू किया था। और दूसरे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था जो समीकरण होती हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण, उनका ग्राफ कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है पूरा एकदम अंदर घुसकर पोस्टमार्टम कर कर उसको मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो आप देख चुके होंगे तो आज का वीडियो आपको बहुत ही आनंद देगा। ओके, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, जो अब हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज, हमें ये करना रहेगा। आज जो कुछ हम लोग सीखेंगे ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 में पूरी तरीके से हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था वो क्लास 9th का भी कॉन्सेप्ट था उसमें। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहां पर क्या आपको नया मिला, आज के इस वीडियो में आपको एक नया शब्द मिला जो युग्म का आलेखीय निरूपण। जहां युग्म की बात होगी वहां हमेशा समझ लीजिएगा दो लोग हैं भैया। ठीक है, जोड़ा, पति पत्नी के जोड़े को आप युग्म कह सकते हो। अगर कोई कुंवारा है हम जैसा तो आप हमें युग्म नहीं कह सकते हो भैया, लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपको युग्म कहा जा सकता है, पेयर कहा जा सकता है। तो ये देखिए आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 2 और समीकरण नंबर सेकेंड है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा अब युग्म समीकरण का युग्म रहेगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनता है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। और अगर ये वीडियो आज आप लोग देख लिए तो पूरा आपका ये चैप्टर में ग्राफ वाला तो सिस्टम एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, आप से कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली मजा लेते हुए भैया, आनंद लेते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे। और भैया आप तैयार हो जाओ, बांध लो भैया पगड़ी और शुरू कर दो। इधर हेलो, इधर देखो। अब हमारा इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। हम लोगों ने जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था उसमें केवल एक ही समीकरण था, लेकिन सिस्टम सब वही है। अब उस जो हम लोग पढ़े हैं ना अभी इसके पहले वाले, उसमें जो काम हम लोगों ने किया था वही काम अब हमें यहां पर दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि कितने समीकरण हैं हमारे पास, दो समीकरण है प्यारे। तो हमें दो बार क्या करना पड़ेगा, दो टेबल बनानी पड़ेंगी, वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद में ग्राफ पर दर्शाना रहेगा। ठीक है, अभी ग्राफ को भूल जाओ, मान लो कुछ बना ही नहीं है यहां पर। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, पूरी जानकारी अभी आपको दूंगा। पहले तो हम क्या करेंगे, यहां से अपना एक टेबल बनाएंगे। एक मिनट भैया, टेक्निकल इशू आ रही है लाइट की, मैं चेक कर ले रहा हूं। चलिए, सही हो गया सब। तो अब हम देखिए करेंगे क्या, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको भी रट जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से देखते रहिए भैया। ठीक है, हाँ, मान लो वो आई हुई है बढ़िया टाइगर श्रॉफ वाली मूवी, उसको एक एक जैसे स्टेप मिस नहीं करते हो, उसी तरीके से आपकी नजर यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्लास में उसको देखते हो उसी तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड को देखना है प्यारे। ठीक है, चलिए देखो, हम पहले बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की। मान लो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है ही नहीं, केवल एक ही इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हम लोग मान लेंगे भैया, गणित वाले जो स्टूडेंट होते हैं मानने में बड़ी उनमें वो होती है फुर्ती, मानते बहुत हैं। हाँ, मान लेते हैं वो मेरी है वो तेरी है, बहुत मानते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो हम समीकरण नंबर 1 से पहले बात करते हैं। लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिलने वाला है प्यारे, देखिए x इज इक्वल टू, आप करेंगे क्या, समीकरण आपके पास है, आपका पहला काम यह है कि आप चाहे x को चाहे y को एक साइड में रोक लो और सबको दूसरे साइड में भगा दो भैया, ढकेल दो।
तो हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पर x को हम रोक रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और y को भेज रहे हैं राइट साइड में। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप y को यहां पर रोक लो, आप x को यहां इधर भेज दो राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मन कर रहा है तो हम x को यहां रोक रहे हैं, y को इधर भेज दे रहे हैं। तो एक बात तो आप जानते ही हो कि अगर कोई चीज बराबर के इधर उधर जाती है तो चिन्ह उसका बदल जाता है। अगर प्लस का रहता है तो माइनस, माइनस का रहता है तो प्लस, प्लस का रहता है तो माइनस। ठीक, तो देखो अब 2 तो इधर पहले से भैया बैठा था और y जब इधर जाएगा तो देखिए अभी प्लस y है, जब इधर जाएगा तो ये आपका माइनस y हो जाएगा। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां से क्या करना, जैसे ही ये काम आपका हो जाएगा तुरंत आप एक टेबल बना लेंगे, एक ऐसे टेबल ड्रा करेंगे। ये टेबल बन गया। ठीक है, अधिकतम आप लोग 1 2 3 4 बॉक्स का ही बनाना, इसी से हो जाएगा काम। उसके बाद में क्या करना रहेगा, ऊपर आप पहले बॉक्स में x लिख देंगे, नीचे वाले बॉक्स में y लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद में क्या करना रहेगा, आप इसके बाद में बारी बारी से x या y का कोई मान जो आपको अच्छा लगे उसको आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, हम y का मान कुछ कोई मान आप यहां पर रखिए, तो हम इसमें y का मान रखते हैं y बराबर 1। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण नंबर 1 में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 1 रखेंगे, कहां रखेंगे, सॉरी समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में y बराबर 1 रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 में जहां पर y है वहां पर हम 1 रखने वाले हैं। तो रखिए x तो एस्टिज चलेगा 2 माइनस, अब यहां पर y है, y का मान 1 रखेंगे। अब भैया आप सोचोगे कि 1 ही क्यों रख दिया, ये कैसे पता चला आपको कि 1 रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे आप वो रख दो। आप यहां पर 5 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, 10 रख दो, 1000 रख दो, लाख रख दो, आपको जो अच्छा लगे वो रख दो। हमारा मन किया हम 1 रख दिए। क्यों रख दिए, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना आपको समस्या होगी ग्राफ बनाने में, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू को रखिए और अपने छोटे छोटे हाथों से छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हमने y का मान 1 रख दिया। ठीक है, ये जब 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें छोटा मान और बड़ा मान रखने में फायदा क्या होगा। अभी यहाँ पर 50 रख दें तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये जो आपको अंक दिख रहे हैं 30 40 50 तक लिखेंगे, बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी तुरंत, 2 में से 1 माइनस होगा तो मिलेगा हमें 1। तो देखिए x का मान आया निकल के कितना, 1। और कब आया x का मान 1, जब हम लोगों ने y का मान 1 रखा है तब आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहां पर y का कॉलम दिख रहा है नीचे वाला, ये सब y के बॉक्सेस हैं, तो यहां पर बारी बारी से y का मान लिखते जाएंगे, ऊपर वाले में x का। तो पहले वाले बॉक्स में आप 1 लिखिए, और जब 1 रखा हम लोगों ने तो x की क्या वैल्यू आई 1, तो इसके ऊपर वाले में ठीक सामने 1 लिख देंगे। क्लियर है, क्या किया, इस इक्वेशन में हम लोगों ने y की वैल्यू 1 रखी, वहां से सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 1, तो पहले वाले बॉक्स में y के सामने 1 रख दिया, और y का मान 1 रखने पर x का मान 1 आया था, तो x वाले बॉक्स में हम लोगों ने 1 रख दिया। बस यही काम आपको 2 बार और करने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फिर से करते हैं, पुनः समीकरण नंबर 3 में y बराबर क्या रख दें, 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर 0 रखिए तो क्या मिलेगा,
तो x इज इक्वल टू 2 माइनस y की जगह क्या रख देंगे 0। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 बचेगा प्यारे। तो x की वैल्यू 2 आई, और कब आई 2? जब हम लोगों ने y की वैल्यू रखी थी 0। तो फिर सेकंड वाला जो बॉक्स है, तो यहां पर कितना रखेंगे, y बराबर 0 रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ 0, और 0 रखने पर x की क्या वैल्यू आई है 2, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे, हो गया। फिर से एक बार और कर लीजिए यही काम। तो फिर से क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर से हमारा काम होने वाला है यहां पर समीकरण नंबर 3 में y बराबर क्या रख दें, y बराबर 6 लिख दे रहे हैं, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 देखो भैया कहाँ है, ये है। तो जहां पे y है वहां पर 6 रखिए, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस, अब y की जगह 6 रखने वाले हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू 2 में से देखो ये +2 है और ये -6 है, तो ये बचेगा आपका -4, ठीक है। 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा भैया 4, और हमारी जो 6 है डिजिट ये बड़ी है और इसके सामने माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। ये तो जोड़ घटाव आपको आता है प्यारे। अब देखो, अब x की वैल्यू कितनी आई है, -4 आई है, तो x के बॉक्स में -4 रख देंगे, और -4 आई कब है, जब हम लोगों ने y की वैल्यू रखी है 6, तो y वाले बॉक्स में यहां नीचे लिख देंगे 6, हो गया। अब हमारा एक समीकरण का टेबल तैयार हो चुका है, और यही काम हमें समीकरण नंबर 2 के साथ में करना है, उसमें में भी हमें क्या करना है, एक इसी तरीके की टेबल तैयार करनी है। तो चलिए करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहां लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में भी आप वही करिए, या तो आप x को इधर रोक लीजिए या y को रोक लीजिए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x वाले ही टर्म को यहां पर भी रोक रहे हैं, तो यहां पर 2x को इधर रोकिए, 1 इधर है राइट साइड में, और y इधर जाएगा। अभी इसके पहले वाले में y प्लस का था तो इधर गया माइनस हो गया था, अब यहां पर -y है, इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, तो ये आपका y हो गया। अभी देखिए, अभी भी आपको एक काम और करना है, x के साथ में अभी 2 है मल्टीप्लाई के रूप में, इस 2 को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो भैया x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, और दुई जवन है बच्चा यस के साथ में है गुड़ा के रूप में। अब आप लोग का बतावागा है कि जब गुड़े के रूप में रहा था चर के साथ में कोनो संख्या बराबर के इधर उधर भेजा जाता है बच्चा, तो वो बटे में जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब इक्वल के इधर जाएगा तो आपका ये अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप समीकरण नंबर नाम दे देंगे कितना, 3 तक मान लिया हम लोगों ने, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से वही काम करेंगे कि y की कोई वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण नंबर 4 जिस तरीके से हम लोगों ने तुरंत समीकरण नंबर 3 बनाया था, उसके बाद में टेबल, वही काम यहां पर समीकरण नंबर 4 बना लिया हम लोगों ने, और अब एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बन गई, ऊपर आपका x, नीचे आपका y, ओके। अब आप फिर से वही काम करिए, y का कोई मान समीकरण नंबर 4 में रखिए, वहां से आपको x का मान मिलेगा। तो आप क्या करिए, y बराबर 1 समीकरण नंबर 4 में रखने पर,
ठीक है। जहां पर आपको समीकरण नंबर 4 में y दिख रहा है वहां पर आप 1 रखिए। तो देखिए रखने से होगा क्या बच्चा, 1 प्लस, अब y की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, अपॉन 2। आपकी इच्छा हो आप यहां पर 2 रख दो, आपकी इच्छा हो आप 3 रख दो, लेकिन देखिए 2 अगर हम रखते तो क्या मिलता हमें, देखिए 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2, तो आपकी जो वैल्यू मिलती ना वो एक फ्रैक्शन भिन्न में मिलती। तो यहाँ पर भिन्न में थोड़ा दिक्कत होती है आपको, ठीक है। और अगर डायरेक्ट कोई बढ़िया बढ़िया संख्या मिल रही है 2 4 5 1 0, तो बढ़िया रहता है ग्राफ दर्शाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 रखा, क्योंकि अब मन में ही हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। ऐसे जब आप क्वेश्चन करोगे एक बढ़िया से, तब आपको भी समझ में आने लगेगा कि क्या वैल्यू ऐसी रखें। तो हमने सोचा कि यहाँ पर अगर 1 रख देंगे तो 112 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 मतलब 1, तो यहाँ पर 1 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम लोगों ने y की वैल्यू 1 रखी, ठीक है। ऐसे आप लोग भी सोचने लगोगे। तो देखो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिली है 1, तो x के टेबल में आप पहले 1 रखेंगे, और 1 कब मिली, जब आप लोगों ने y की वैल्यू रखी है 1। क्लियर। अब देखो फिर से वही काम, कोई फिर से दूसरा मान आप लोग समीकरण नंबर 4 में रखेंगे y का, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 में y बराबर क्या रख दें, अगर यहाँ पर हम अगर 5 रख दें तो 5 और 1 6, 6/2 3 आएगा, 5 रख दीजिए। y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो रखिए x इज इक्वल टू 1 प्लस y की जगह 5 बटे में 2, तो 5 और 1 6, 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1, इसको बोलेंगे 3। तो x की वैल्यू आई 3, तो x के बॉक्स में 3, और y का मान कितना रखा था हम लोगों ने 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब एक बार फिर से काम कर लीजिए यही आप, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में y बराबर, अब y बराबर क्या रख दें प्यारे, y बराबर अगर हम इसमें 2 रख चुके, 2 1 3/2 रखने दो, 4 1 5 रहने दो, 6 रख दें, 6 1 7, 7 रख दें, 7 1 8, 7 रख दीजिए। y बराबर 7 रखने पर, तो y बराबर 7 जब रखेंगे तो मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू 1 प्लस y की जगह 7 रखेंगे, तो 1 प्लस 7 बटे में 2, तो 7 और 1 8, 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 4/1, और इसको बोलेंगे हम लोग 4। तो x का मान आया 4, तो x के बॉक्स में 4, और कब आया 4, जब हम लोगों ने y की वैल्यू रखी है कितनी 7, तो यहाँ पर 7। अब आपके दोनों बॉक्स तैयार हैं। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, जी दिख रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर दिख रहा है आपको। गर्मी बहुत है भैया, 1 मिनट, हालत खराब है। चलिए, अब हमारे पास जब दोनों टेबल तैयार हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इन x और y की वैल्यूज को हमें इस जो टेबल है यहीं पे हमें दर्शाना है इसको। ये जो ग्राफ बनाया है हम लोगों ने, अब थोड़ी बहुत जानकारी आप ग्राफ के बारे में ले लो, फिर हम लोग दर्शाते हैं। ये हमारा जो ये वाली लाइन है, बड़ी लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसकी 2 साइड होती हैं, एक पॉजिटिव की और एक निगेटिव की। तो आप ऐसे, आपके सामने कॉपी रहेगी, कोई कॉपी उठा ले रहा हूं, ये कॉपी देख लीजिए, आपके पास ऐसे एक कॉपी रहेगी, तो आप देख रहे हैं ऐसे आपके सामने ग्राफ रहेगा, तो एक लाइन आपकी ऐसे रहेगी सीधी, एक लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है। तो आपके राइट हैंड के साइड जो ये बड़ी वाली लाइन होगी, ये समझ लो इसको ऐसे रहेगा, ठीक है। ये तो आपके राइट साइड में जो रहेगी बड़ी वाली लाइन, वो होगी एक्स की पॉजिटिव एक्सिस,
और जो लेफ्ट साइड में होगी वो x की निगेटिव एक्सिस होगी, और जो ऊपर रहेगी वो y रहेगी पॉजिटिव, और जो नीचे रहेगी वो y होगी निगेटिव की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है। अब इस पर देख लीजिए बोर्ड पे, देखिए आपका जो ये बड़ी वाली लाइन है ये इसको x एक्सिस बोलेंगे। किसी एक को आप लोग ध्यान में रखिए कि जो खड़ी रहती है वो y, जो पड़ी रहती है वो x। ठीक है, तो आपकी राइट साइड में ये x पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y निगेटिव होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लास 9 में बताई गई है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो जो नंबर लिए हैं वो प्लस प्लस के लिए हैं, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये x निगेटिव है इसलिए यहाँ के जो नंबर हैं वो निगेटिव हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ऊपर ये सब प्लस के हैं, नीचे फिर से माइनस के हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग फिर से वही काम करते हैं। पहले जो टेबल हमारे पास है, जो पहला वाला टेबल, उसमें x और y की जो वैल्यू हैं हम उसको पहले इस ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए पहला हमारा मान है x = 1। तो देखिए x और चिन्ह में बहुत बड़ी आपकी गलती होती है, तो पहला काम तो आपको है कि चिन्ह पर विशेष ध्यान देना। तो x ये है वो भी प्लस का, तो हम कौन सी साइड देखेंगे, ये वाला x, और वो प्लस का, इधर x प्लस रहता है, इधर माइनस। अगर x की वैल्यू माइनस में है तो इस तरफ देखेंगे, अगर प्लस में है तो इस तरफ। तो x प्लस का है 1, तो यहां पर आपका ये दिख रहा है 1, और y वो भी प्लस में है तो y का प्लस ऊपर होता है। तो देखिए इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ये ऐसे जाएगा ये, तो यहां पर आपका ये 1,1 है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है इसको x, y के रूप में। जो x की वैल्यू होगी पहले उसको, तो x की वैल्यू 1 थी तो 1, y की वैल्यू 1 थी तो 1,1, ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा 1,1। ओके, अब देखिए फिर से x की वैल्यू 2, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0, और जो ये आपका बीच में जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहां पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। तो x और y दोनों की वैल्यू 0 कहां पर होती हैं, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओके, तो x पे तो 2, ये हमारा x पे 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 है इसलिए हम इस साइड को देख रहे हैं, और y की वैल्यू 0, तो y का तो 0 ये होता है यहाँ पे, तो ऐसे ये जाएगा, और x पे 2 तो यहाँ रहेगा ही, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर होगा। और ये है आपका x2, तो इसको लिखेंगे आप 2, और y की वैल्यू 0, तो 2, 0, ये पॉइंट है आपका 2, 0 का। अब x -4 लेना है, x की वैल्यू कितनी, -4, तो आप इस साइड में नहीं, अब इस साइड में देखेंगे क्योंकि x की वैल्यू आपकी निगेटिव में है, तो x का -4 यहाँ पे है, और y का 6 प्लस में है, तो x का 4 और y का 6, y प्लस का ऊपर होता है, तो यहाँ पे ये आपका ये आया यहाँ पे, और x का -4 तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये मिला एक दूसरे को। ठीक है, ये आपका -4, -4, 6 ये वैल्यू है आपकी। तो ये 3 पॉइंट आपके मिल चुके। इन्हीं x के कितने मान हम लोगों ने निकाले थे, 1 2 3, y के भी 3, तो 3 पॉइंट बने। अब इसको मिला दीजिए आप, ये मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप स्केल से इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ये बनेगी। ठीक है, एकदम सीधी लाइन। ठीक है, तो अब देखो, अब ये आपका तैयार हो गया, और ये ग्राफ है किस इक्वेशन का, x + y = 2 का है, ये x + y = 2 इक्वेशन का है ये आपका ग्राफ। ओके, अब देखो, अब इसी तरीके से हम सेकंड ग्राफ, जो सेकंड वाला टेबल है, इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो x की वैल्यू आप पहले 1 लेंगे, तो y की वैल्यू 1, तो 1, 1 देखना है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये तो यहाँ पर भी
हमें 1,1 मिल गया, तो ये पॉइंट यहीं पर होगा। अब देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, दोनों सब पॉजिटिव में है, x की वैल्यू भी y की, तो x का पॉजिटिव ये होता है, y का पॉजिटिव ऊपर होता है। तो x की वैल्यू 3, तो x का 3 देखिए कहाँ पे है, ये है, और y का 5, तो y का 5 ये यहाँ पे है, तो ऐसे जाएगा ये और ये ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब इस ये हमारा पॉइंट है 3,5। ठीक है, अब देखो, अब x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 प्लस में है यहाँ पे, y की वैल्यू 7, तो x 4 ये y का 7, ये यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा और 4 ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, तो ये 4,7 पॉइंट है आपका। अब इसको सबको आप मिला लीजिए, ये चला गया आपका। तो ये है आपका किस इक्वेशन का ग्राफ, 2x माइनस वाई, 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाया जाता है। पूरी कहानी बहुत ही स्लो आपको मैंने आज पढ़ाया है, केवल एक ही क्वेश्चन, और यह आपके सिलेबस मतलब सिलेबस से तो है लेकिन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपको अगर ये समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप खुद कर डालोगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप ये वीडियो एक बार फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा 100%, क्योंकि पहली बार में ये समझ में थोड़ा कम आता है ग्राफ और ग्राफ वाला सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक ही दो क्वेश्चन करने के बाद में आपको बहुत बढ़िया सा आ जाएगा, और हमसे पढ़ने के बाद तो ग्राफ इस तरीके समझ में आ जाएगा कि भैया 7 जन्म तक आप भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों लाइन काट रही हैं कहाँ, एक दूसरे को 1,1 पर। ठीक है, तो जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेद बिंदु। मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी आपके लिए काफी रहेगी। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बताते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी इनकी स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, ग्राफ पर, वो चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं यहां से। ले लिया, चलिए चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनमें अगर दो रेखाएं की ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो उनमें कितनी स्थितियां हो सकती हैं, तो उनकी कुल 3 स्थितियां हो सकती हैं। कितनी, 3। पहली स्थिति क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन आपकी, कि जैसे ये आपका ग्राफ है, ये मान लो, तो पहली स्थिति ये हो सकती है, ये आपका x, ये x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। पहली आपकी स्थिति ये हो सकती है कि एक लाइन मान लो इधर से ऐसे आ रही है और एक लाइन यहां से ऐसे जा रही है। जैसे अभी हम लोगों ने अभी तुरंत ही इस तरीके का एक ग्राफ बनाया है, यहां पर काट रही हैं। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो सकती है कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों। एक नया शब्द आपको यहां पर सुनने को मिला होगा, प्रतिच्छेद, जिसका मतलब होता है काटना। प्रतिच्छेद मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, और जहां पर काटती हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु कह सकते हो, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
तो पहली कंडीशन तो ये कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और या तो अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तब क्या होगा, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है, सेकेंड कंडीशन हो सकती है, ये आपका ग्राफ है y, y डैश, x डैश और ये इधर आपका x। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि आपकी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलती ही ना हो, समांतर हो, ठीक है, क्या हो, समांतर हो। ठीक है, समांतर मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि दोनों में समान अंतर हो, ठीक है। दोनों रेखाएं चाहे जहां तक इनको लेकर जाओ एक दूसरे को कभी मिले ना, ठीक है। जैसे रेल की पटरी, दोनों कभी एक दूसरे से मिलती हैं, नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो भैया घटना घट जाएगी। तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को अनंत पर भी ले जाने पर ना मिले, इनको चाहे जहां तक खींचते लेके चले जाओ भैया, लेकिन ये एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। अगर मिल जाएंगी तो वो समांतर ही नहीं है, ठीक है, तब तो वो काट देंगे एक दूसरे को, तब ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। और तीसरी और लास्ट कंडीशन ये हो सकती है आपकी थर्ड कंडीशन, ये आपका ग्राफ इस तरीके का रहेगा, यक्स, ये आपका यक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश। थर्ड कंडीशन हो सकती है आपकी, मान लो ये इस तरीके का आपका ग्राफ बना, ये आपकी पहली सरल रेखा है और दूसरी वाली रेखा इसी के ऊपर आ जाए, थोड़ा ज्यादा हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये आपकी पहली वाली है रेखा, ये दूसरी वाली, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ओवरलैप कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं यार, ओवरलैप को, एक मिनट में देख ले रहा हूं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पर यूज किए हैं वर्ड संपाती, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अगर रेखा है, मान लो ये एक रेखा है आपकी, दूसरी वाली रेखा एकदम इसी के ऊपर आ जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे, संपाती, ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक ने दूसरे को ढक रखा है। तो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। तो आपकी जो ये दो रेखाएं हैं, आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनमें अगर आपके दो समीकरण हैं, जो दो रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं, उनका अगर ग्राफ बनाओगे आप, तो इस तीन स्थिति के अलावा कोई भी चौथी कंडीशन हो ही नहीं सकती। क्या क्या, या तो एक दूसरे को काटेंगी, या तो कभी नहीं काटेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, बस यही तीन स्थिति हो सकती है, चौथी स्थिति नहीं हो सकती। अब चौथी स्थिति आप अगर गणितज्ञ बन जाओ भैया, तो आप बता सकते हो कि चौथी स्थिति क्या हो सकती है, ठीक है। हमारे गुरुजी हमको यही तीन स्थिति बताए हैं, हम भी आपको तीन ही स्थिति बता दिए, ठीक। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो कोई चौथी स्थिति भी आप बता दो भैया। तो हम साइड हो रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बच्चा ले सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल मोहित पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास 10 की मैथ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई जाती है, बच्चों को यहाँ पर मैथ से मोहब्बत कराई जाती है। क्लास 10th में मैथ में बोर्ड एग्जाम 2023 में 90+ लाने का वादा किया है मैंने आपसे। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो 90 से नीचे तो भैया आएगा नहीं। अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस है, तो कुछ तो राज होगा जरूर, जो आपको कुछ ही दिनों में बताया जाएगा वो राज क्या है। लेकिन अगर हमारे साथ बने रहोगे तभी वो राज भी आप समझ पाओगे,
ओके, तो अगर वो सब जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ से आपको क्लास 10th की मैथ को पढ़ते रहना है, ठीक है? तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप जो वीडियो आएगा आगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की बात करने वाले हैं। ओके, तो बाय बाय, सी यू।